मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं भी जब ऐसी मूवीज़ देखता था तो मैं भी अपने आप को सोचता था कि कहीं ऐसा कभी हो कि मैं भी ट्रेन से जा रहा हूँ और मेरे सामने वाली सीट पे या मेरी बगल वाली सीट पे कोई लड़की बैठे और उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए और वो मेरी लाइफ़ टाइम पार्टनर बन जाए। राधे राधे। मेरे हाथ में एक किताब है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, और इस किताब में 11 चैप्टर्स हैं और इन 11 चैप्टर्स पर मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि जैसे-जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ते जाएँगे या इस किताब में आगे जानते जाएँगे, आप खुद को खुद से जोड़ते चले जाएँगे। क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसने मेरी वे ऑफ लिविंग पूरी चेंज कर दी। इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो है स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस, यानी कि अपने अकेलेपन को रोमांटिक बनाना बंद करें। रोमांटिक या रोमांस शब्द सुनते ही हमारे माइंड में सिर्फ एक पर्सन याद आता है, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान की 3 मूवीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, पहली है वीर ज़ारा, दूसरी है मोहब्बतें और तीसरी है डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये तीनों ऐसी मूवीज़ हैं जो सबने देख रखी होगी और मैंने तो कई बार देखी, 1, 2, 3 बार देखी और इसकी कहानियाँ सबको पता होंगी। मैं फिर भी इन कहानियों को बताना चाहूँगा क्योंकि क्या पता किसी ने ना देखी हो। तो वीर ज़ारा में क्या होता है कि वीर एक कैप्टन होता है एयरफोर्स में और ज़ारा पाकिस्तान से अपने दादी की अस्थियाँ लेके भारत आती है और रास्ते में उसके बस की दुर्घटना हो जाती है और बस उसकी खाई में गिर जाती है। खाई में गिरने के बाद वीर उसे रेस्क्यू करने के लिए जाता है और इन दोनों की मुलाकात वहाँ पे होती है। और वीर की वो लाइन कि ऐसा तो नहीं था कि मैंने इससे सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, वो लाइन डायरेक्ट दिल को टच करती है। आपके स्क्रीन पर भी वो दिख रहा होगा सीन। फिर इन दोनों का बीच में अलगाव हो जाता है, यानी कि दोनों सेपरेट हो जाते हैं और लास्ट में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। उसके बाद दोनों का फिर से शादी हो जाती है, सुखद एंड होता है। और जो दूसरी मूवी है वो है मोहब्बतें। मोहब्बतें 3 लड़कों की कहानी है और शाहरुख खान भी उसमें थोड़े बाद में आते हैं। तो तीनों दोस्त होते हैं और एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं जिसके प्रिंसिपल होते हैं शंकर नारायण। शंकर नारायण के 3 शब्द, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये 3 शब्द इन तीनों को बांध के रखते हैं कि बाहर की दुनिया आपसे बिल्कुल अलग है। आप बाहर की दुनिया में हैं ही नहीं। उन लोगों की दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ वो कॉलेज का कैंपस हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि इन तीनों को बाहर की लड़कियों से प्यार हो जाता है, लेकिन ये तीनों इसी प्रतिष्ठा के चक्कर में कॉलेज में ही रह जाते हैं। फिर शाहरुख खान की एंट्री होती है और वो आके इन तीनों का मनोबल बढ़ाते हैं और ये तीनों शंकर नारायण के सारे वसूलों का और अनुशासन, प्रतिष्ठा, इन सब का सबकी धज्जियाँ उड़ाते हुए बाहर जाते हैं और अपनी अपनी बंदियों से मिलते हैं। बीच में इसमें भी आता है कि ये तीनों बंध जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन इनका भी सुखद अंत होता है और मूवी ख़त्म होती है। उसके बाद डीडीएलजे आती है। डीडीएलजे में भी कुछ ऐसा ही होता है कि राज और सिमरन की मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर शुरू होती है और वो लोग किसी विदेश में जाके दोनों को प्यार हो जाता है। बाद में भारत आने पर इन दोनों को पता चलता है कि हमें प्यार हो गया है। फिर क्या, फिर बीच में वही मारपीट, झगड़े और दोनों अलग होते हैं बीच में। फिर लास्ट में जा सिमरन जा कर के स्टेशन से ही मूवी का अंत हो जाता है। अब ऐसी मूवीज़ देखने के बाद मैं खुद को भी कुछ ऐसी ही सीन में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही हो। आप अक्सर देखते होंगे वेब सीरीज़ में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, कॉलेज लाइफ होती है, स्कूल लाइफ होती है। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारी भी काश ऐसी कोई लाइफ हो जिसमें रोमांस भरे हों। और इसमें गलत भी क्या है, अपनी लाइफ में रोमांस को भर देना, अपनी लाइफ को खुशियों से भरना और इसके लिए उम्मीदें रखना, एक्सपेक्टेशंस रखना, ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये गलत है। गलत कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। गलत ये ऐसे है कि आप एक काल्पनिक दुनिया को अपनी रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि किसी ना किसी दिन एक लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आएगी और वो आपके सारे दुख, दर्द और गमों को भुला देगी।
और आपको पूर्ण कर देगी। यानी कि आप अभी अपने आप को अधूरे समझते हैं और वो आपको पूरा कर देगी। ये अक्सर मूवीज़ में ही होता है, रियल लाइफ में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था। मैं भी जब ऐसी मूवीज़ देखता था तो मैं भी अपने आप को सोचता था कि कहीं ऐसा कभी हो कि मैं भी ट्रेन से जा रहा हूँ और मेरे सामने वाली सीट पे या मेरी बगल वाली सीट पे कोई लड़की बैठे और उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए और वो मेरी लाइफ टाइम पार्टनर बन जाए। ये सिर्फ मेरे ख्वाबों में था और ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं फ़िलहाल आज तक। बुक की कुछ लाइनें मैं कोट करना चाहता हूँ, वो ये हैं कि द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट you choose to believe that you are not enough to yourself to change your life completely। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आपको जाने अनजाने ये भरोसा हो जाता है कि आप खुद की लाइफ को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यानी कि आपको किसी और की ज़रूरत है, एक ऐसे इंसान की जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बस आपके कल्पनाओं में है। मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में था और स्कूल लाइफ में भी, तो मैं ये सोचता था कि कोई एक लड़की मेरी दोस्त बने और वो मेरे प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझ के वो सॉल्व करे, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरी हर मुश्किलों में मेरा साथ दे। जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग निकली। ऐसा नहीं है कि मेरी दोस्त नहीं बनी, मेरी 2-3 दोस्त बनी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मोस्टली जिनके ऊपर मैं ज़्यादा रिलाय कर गया, जिनके ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा हो गया, उन्हीं लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा और ऐसे वक्त पर साथ छोड़ा जब मुझे शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा उन पे भरोसा था। यानी कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मुझे ज़रूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से अगर चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी आपने कल्पना कर रखी है, जैसी आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, तब आपको अकेलापन महसूस होने लगता है। तब आप एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और तमाम तरीके की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। ये बिलीव करना कि एक दिन कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर देगा, यानी कि वो आपकी आत्मा का एक पार्ट बनेगा और पूरा दुनिया वो आपके साथ घूमेगा, आपके हर सुख दुख में वो आपका कदम से कदम मिलाकर चलेगा। तो अगर आप ऐसी उम्मीद करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपनी उम्मीदों के कब्र खोदना। अपनी उम्मीदों के कब्र खोदना बंद करिए, खुद पर भरोसा करिए। आप खुद के लिए पर्याप्त हैं। आपको पता है, आपकी लाइफ या मेरी भी लाइफ एक मूवी जैसी है, एक ऐसी मूवी जो अभी बनी भी नहीं है, जो अभी लिखी भी नहीं गई है। उसका एक्टर कौन है, उसका मेन रोल कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो मूवी बनाना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ एक मूवी है। अब आपकी लाइफ एक मूवी है तो आप उसके डायरेक्टर बन सकते हैं, आप उसके मेन रोल भी बन सकते हैं। अगर आप अपनी मूवी का मेन रोल किसी और को बना रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप उसे देंगे, अपने आप को नीचे रख के। तो अपनी लाइफ की जो मूवी है उसका मेन रोल और डायरेक्टर आप बने, जैसा आप चाहें उसे वैसा मोड़ दें। जब आप डायरेक्टर होंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ के साथ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन आपकी लाइफ में यानी कि आपकी मूवी में कौन काम करेगा, कौन मेन रोल निभाएगा। और अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डायरेक्टर भी खुद ही बन जाएं और मेन रोल भी आप ही निभाएं तो कितनी बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि अब मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ की मूवी है उसमें डायरेक्टर भी मैं हूं और मेन रोल भी मैं निभा रहा हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो जाएगी। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। डोंट बी विक्टिम ऑफ योर लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर कुछ बातें ना समझ में आई हों तो आप कमेंट में बताएं। कोशिश करूँगा कि अगली जो लेक्चर होगा, यानी कि सॉरी लेक्चर नहीं है ये, अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से बेहतर समझा पाऊँ। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।